डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 5.3 थी जो कंटिन्यू थी, और इससे पूर्व की एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और इससे संबंधित कंसेप्ट जो है हमने अपनी पिछली वीडियो में करा दिया है। जिस स्टूडेंट्स को इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे चैनल्स पे जाकर के देख सकता है और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकता है। इसी क्रम में हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम्स ऑफ द गिवन बिलो। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है और ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ज्यादा नहीं है। इसमें आप लोगों को ये जो आपके पास ए है, ये फर्स्ट टर्म्स है। ए का मान हमारे पास 7 है। डी का मान आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? 10 सही 1/2 -7 इक्वल टू 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21/2 -7 इक्वल टू 2, 21 -14, 21, 21 -14, 21 -14 यानी कि 11, 11 में से आप लोग 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7, 7/2। तो डी का मान हमारे पास क्या आ गया? 7/2। तो अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो 84 है, ये हमारे पास एनवी टर्म्स है। ये हमारे पास एनवी टर्म्स है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग एन का मान फाइंड करेंगे। एनवी टर्म्स हमारे पास क्या है? ए एन या एल, इसे ए एन या एल भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? 84। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। यहां से आप लोग एन का मान फाइंड करेंगे। ए एन हमारे पास क्या हो गया? 84। 84 ए हमारे पास क्या हो गया? 7 प्लस एन -1 इंटू डी। डी हमारे पास क्या हो गया? 7/2। तो 84, 84 प्लस के माइनस के साथ इक्वल टू n -1 इंटू 7/2। तो 84 में से 7 गए, 14 में से 7 जाके हमारे पास 7 बचते हैं। 7 हो गया हमारे पास 77 इक्वल टू n -1 इंटू 7/2। तो ये 11 बार कट गया, 11 इज इक्वल टू n -1/2 इम्प्लाइज दैट n -1 बराबर ब्रज गुना कर देंगे आप लोग। n -1/2 बराबर 22, 11 दूनी 22, या इम्प्लाइज दैट n बराबर 22 और 1 23। तो इस तरीके से हमारे पास 23 पदों का योग 84 आ गया। अब इसे हमारे पास n का मान, हमें जरूरी था n का मान याद करना, तो n का मान हमारे पास 23 आ गया। तो ये फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया हुआ है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया हुआ है, और साथ में ये भी बताया हुआ है इसे और कैसे लिखा जा सकता है। n/2 2a को आप लोगों ने ऐसे लिख लिया, a प्लस a, क्योंकि a प्लस a 2a होता है, n -1 इंटू डी। तो ये हमारे पास ए एन का मान आ गया n/2 a प्लस ए एन। तो n हमारे पास क्या है? n हमारे पास क्या है? 23, 23/2, 23/2। ए हमारे पास क्या है? 7 प्लस ए एन हमारे पास क्या है? 84। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स 23/2, 23/2, 84 और 7 91, 91, और 23 की 91 में आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 2 से भाग लगाएंगे। इस तरीके से ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 23 की गुणा आप लोग 91 में करेंगे और उसके बाद आप लोग उसे 2 से भाग लगाएंगे। आप लोग एज इट इज ऐसे भी रख सकते हैं। 23 की गुणा 91 में करेंगे तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? गुणा करने का तरीका तो आप लोगों को आता ही है। 3 एकम 3, 3 नम 27 मल्टीप्लाई 2 एकम 2 और 2 नम 18, 3 7 और 2 9, 8 और 2 10, 2, तो 2093। तो इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2093/2। तो इस तरीके से आप लोग इसे करेंगे। यहाँ पे आप लोग जो है
n का मान फाइंड करेंगे। सर्वप्रथम n का मान फाइंड करने के बाद जो है आप लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर n बाय 2 ए प्लस ए एन या ए प्लस एल, इस तरीके से करेंगे आप लोग। इसी तरीके से हम इसी क्रम में जो हमारे पास ये सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट का, यहाँ हमारे पास ए का मान है 34, ए का मान 34 है, डी इज इक्वल टू हमारे पास 32 माइनस 34 है, तो डी का मान हमारे पास क्या है -2 है। और इसकी जो एनवी टर्म्स है ए एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 10 है। आप लोग इसे एनवा पद भी कह सकते हैं और इसे आप लोग लास्ट टर्म्स भी बोल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह हमारे पास 10 है, ए हमारे पास 34 है, प्लस एन का मान हम लोग फाइंड करेंगे, डी का मान हमारे पास क्या है -2। तो 10 में से 34 गए तो माइनस के 24 इज इक्वल टू n माइनस 1 गुणा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इसे आप लोग काटेंगे तो ये हमारे पास 2 ही 12 आ जाएगा, n माइनस 1 या n बराबर 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट हमारे पास n का मान 13 आ गया। तो इसके 13 पदों का योग हमारे पास क्या है 10 है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ये सेम एज इट इज हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने n का मान फाइंड कर लिया और ये फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, एस एन बराबर n बाय 2 ए। ये मैंने आप लोगों को करके दिखाया हुआ है पिछले क्वेश्चन में भी, n बाय 2 ए को आप लोगों ने कैसे लिख लिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास ए एन है, ए एन का मान है, तो एस एन बराबर n बाय 2 और a प्लस ए एन या एल भी लिख सकते हैं आप लोग, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। n का मान हमारे पास क्या है 13/2 और a हमारे पास क्या है 34 प्लस ए एन हमारे पास क्या है 10, ए एन हमारे पास क्या है 10 है। तो 13/2 34 और 10 कितने हो गए 44, ये हमारे पास 22, 13 गुणा 22, 13 दूनी 26 का 6 का तिल लगे 2, 13 दूनी 26 और 2 28। तो इस तरीके से हमारे पास इसका 286 आ गया 286। तो स्टूडेंट आप लोगों की समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों को इस तरीके से समझ में आ गया होगा और हमारी वीडियो इसी प्रकार के कंटिन्यू रहेंगी। तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।